हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है भारत में महिलाओं की स्थिति पर निबंध। तो आज हम इस टॉपिक पर एक प्रभावशाली निबंध किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं यह सीखेंगे। तो निबंध की शुरुआत हम एक स्लोगन के साथ करेंगे जो कि महिलाओं के महत्व को और उनके शक्ति स्वरूप को बताता हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की महिलाएं हैं शक्ति का स्वरूप, इकलौते जीवन में निभाती हैं कितने रूप। यानी कि हमारे भारत देश की जो महिलाएं हैं वे शक्ति का स्वरूप मानी जाती हैं और अपने अकेले जीवन में वे कितने ही रूप निभा जाती हैं, कभी माँ, कभी बेटी, कभी पत्नी, कभी बहन। तो इस तरह से वो अपने एक जीवन में बहुत सारे रूपों को निभाती हैं। इस तरह से हम स्लोगन लिखेंगे। स्लोगन लिखने के बाद हम लिखेंगे परिचय। परिचय में हम टॉपिक का परिचय देंगे, यानी कि भारत में महिलाओं की स्थिति को शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे। पुरातन समय से ही भारत की महिलाएं भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक अहम हिस्सा रही हैं। हालांकि भारतीय महिलाओं की स्थिति पिछले कुछ दशकों से बेहद ही विचारणीय रही है, विचार का विषय रही है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं ने लगभग हर क्षेत्र में प्रगति की है। बावजूद इसके भारत में महिलाएं अभी भी जीवन के हर मोड़ पर लगातार चुनौतियों का सामना कर रही हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे महिलाओं की प्रगति एवं उपलब्धियां। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय महिलाएं खुद को सशक्त बनाने में प्रयासरत हैं, यानी कि लगातार प्रयास कर रही हैं कि वो सशक्त बन जाएं। उनके इस प्रयास में देश की सरकार भी बराबर का साथ दे रही है। सरकार महिलाओं के हक में भिन्न भिन्न नीतियां और कानून लाकर महिलाओं को सुदृढ़ यानी कि मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में लगी हुई है। महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसरों में सुधार लाने हेतु नए नए कार्यक्रम सरकार लाती ही रहती है। परिणाम स्वरूप महिलाओं ने हर दिशा में सकारात्मक विकास किया है। चुनौतियां और संघर्ष। अब हम महिलाओं के रास्ते में आने वाली जो चुनौतियां हैं और उन्हें कितने संघर्ष का सामना करना पड़ता है उसके बारे में इस हेडिंग में लिखने वाले हैं। भले ही भारतीय महिलाओं ने बहुत सी उपलब्धियां हासिल कर ली हों, किंतु फिर भी महिलाओं के सामने ढेरों चुनौतियां अभी भी हैं। लैंगिक भेदभाव यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस तथा वेतन की असमानता का सामना आज भी देश की महिलाएं न चाहते हुए भी कर रही हैं। वेतन की असमानता क्या होती है? जैसे कि कोई कार्य है उसको अगर एक पुरुष कर रहा है और उसी कार्य को महिला कर रही है, लेकिन उस पुरुष को उसी काम के लिए अधिक वेतन दिया जाता है और उस महिला को उससे कम वेतन दिया जाता है। इसे कहते हैं वेतन की असमानता। तो इसका सामना आज भी हमारे देश की महिलाएं लगातार कर रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा आज भी चिंता का विषय है। यौन उत्पीड़न की घटनाएं आए दिन सामने आती ही रहती हैं। हालांकि महिला सुरक्षा हेतु विभिन्न कानून हैं, फिर भी महिलाओं और बच्चियों के साथ कुछ न कुछ होता ही रहता है। यह बेहद शर्मनाक स्थिति है जिस पर विस्तृत रूप से चर्चा होनी ही चाहिए। कानून और अधिकार। यहाँ पर हम महिलाओं के पक्ष में या बालिकाओं के पक्ष में कौन कौन से कानून और अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिए हैं उनको लिखेंगे। देश के संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता के अधिकार की गारंटी देता है, चाहे वह महिला हो अथवा पुरुष, यानी कि सभी को बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट अधिकार है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु का बच्चा, चाहे वह लड़का हो या लड़की, उसको समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार उसे प्राप्त है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इसके अनुसार पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिलने का अधिकार यह देता है। नेक्स्ट लिखेंगे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न
इसकी रोकथाम, इसका निषेध और इसका निवारण अधिनियम 2013 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए है। आगे लिखेंगे, हिंदू परिवारों में बेटियों को समान विरासत का अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लाया गया, जिसमें 2005 में संशोधन किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 महिलाओं को क्रूरता और व्यभिचार सहित विभिन्न आधारों पर तलाक लेने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट लिखेंगे, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं को वेतन के साथ मातृत्व अवकाश यानी कि जो मैटरनिटी लीव होती है वो और अन्य लाभ भी प्रदान करता है। नेक्स्ट लिखेंगे, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं को उनके पति या रिश्तेदारों द्वारा शारीरिक, भावनात्मक और मौखिक दुर्व्यवहार से कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट लिखेंगे, निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय महिलाओं की स्थिति काफ़ी सुधरी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। सरकार को महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाने हेतु प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। तभी हम यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि महिलाएं पूर्ण रूप से विकसित और आत्मनिर्भर बनकर देश के विकास में योगदान दे सकेंगी। यानी कि जब तक हमारे देश की महिलाएं खुद से पूर्ण रूप से विकसित नहीं होंगी, खुद पर निर्भर नहीं होंगी, तब तक वे देश के विकास में किसी भी प्रकार से योगदान नहीं दे पाएंगी। जब वह खुद पर निर्भर होंगी, खुद से अच्छे से विकसित होंगी, तो वो देश के विकास में भी अपना योगदान अवश्य देंगी। इस तरह से हम निबंध को कंक्लूड करते हुए 2 लाइनें स्लोगन की फिर से लिखेंगे। हमारा स्लोगन है, भारत की महिलाएं विश्व में परचम लहराएंगी, जब खुद को सामाजिक बेड़ियों से आज़ाद वो पाएंगी। यानी कि हमारे भारत की महिलाएं विश्व में तभी अपना परचम लहरा पाएंगी जब वो खुद को सामाजिक बेड़ियों से आज़ाद पाएंगी, उनको सामाजिक बेड़ियों से छुटकारा मिलेगा। तो कैसा लगा आपको यह निबंध, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।